Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करवाया गया था। आई होप आपने वो लेक्चर्स डिटेल्स सुना होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ के बारे में कि हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, how to indicate uncertainties in measurements, यानी कि मेजरमेंट्स में हम अनसर्टेनिटीज़ को कैसे इंडिकेट करते हैं। अब इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस करने के से पहले आपको कुछ सिंपल डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, अनसर्टेनिटी, यानी कि सिंपल अनसर्टेनिटी आपके पास क्या होता है, सिंपल अनसर्टेनिटी। इसके बाद सेकंड वन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है। थर्ड वन, आपको रिलेटिव और फ्रिक्शनल एरर के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या होता है। एंड लास्ट वन, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सिंपल एरर होता है या सिंपल अनसर्टेनिटी होती है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ the least count of measuring device, यानी सिंपल एरर या सिंपल अनसर्टेनिटी की जब हम बात करेंगे, सिंपल एरर या सिंपल अनसर्टेनिटी की, तो वो हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होगा, मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट के हाफ के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपल एरर या अनसर्टेनिटी होती है वो मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट के हमेशा क्या होता है, हाफ होता है, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ये हमारे पास होती है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। ये हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। सिंपल अनसर्टेनिटी हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस होती है। ठीक है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ये हमारे पास हमेशा लीस्ट काउंट, मतलब इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस भी आप कह सकते हैं। यानी ये मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट के मैग्नीट्यूड की क्या होती है, इक्वल होती है, हमेशा ऑलवेज इक्वल। यानी जितना मेजरिंग डिवाइस का हमारे पास लीस्ट काउंट होगा उतना ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर पाया जाएगा। अब नेक्स्ट है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब जो हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होता है ये हमारे पास ऑलवेज इक्वल होता है, इज़ ऑलवेज इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। यानी रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी किसी मेजर्ड वैल्यू में आती है उसको जब हम डिवाइड करते हैं उस मेजर्ड वैल्यू के साथ तो हमारे पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। अब लास्ट है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होता है वो हमारे पास इक्वल होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी जब हम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर की जो हमारे पास वैल्यू आती है जब उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अभी हमने यहाँ पे 4 डेफिनेशंस को डिस्कस किया, 4 सिंपल चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले सिंपल एरर या सिंपल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। यानी जितना हमारे पास उस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है उतनी उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर या अनसर्टेनिटी पाई जाती है। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर।
रिलेटिव और फ्रिक्शनल एरर हमारे पास इक्वल होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। यानी जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है उसको जब हम उसकी मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, रिलेटिव या फ्रिक्शनल एरर आ जाएगा। अब इसी तरह लास्ट चीज़ हमने पढ़ी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फ्रैक्शनल एरर की जगह आप लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होता है, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर की इक्वल होता है। तो या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फार्मूले में डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, या ये वैल्यू ना लिखें तो आप अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करें तो आपको उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो उस तरह भी आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर देना आपने, 100% से, ठीक है। तो आपके पास उसकी आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम अनसर्टेनिटी को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। इन्हीं चीज़ों को फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटीज़ को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे और बताएंगे किस तरह हम अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। हम क्या लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक मीटर रूल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक मीटर रूल। ये मेरे पास एक मीटर रूल है जी, दिस वन। ये मेरे पास है एक मीटर रूल। इस मीटर रूल की मेरे पास जो लीस्ट काउंट है, इस मीटर रूल का जो मेरे पास क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इस मीटर रूल का मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट मेरे पास इसका कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, एक सॉलिड रॉड लेता हूँ। एक क्या लेता हूँ, सॉलिड रॉड। ये मेरे पास एक सॉलिड रॉड है, ठीक है। जो मैंने ले लिया, इस सॉलिड रॉड की मैंने लेंथ फाइंड करनी है। इस सॉलिड रॉड की मैंने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर रूल, इस मीटर रूल की मदद से। अब जैसे ही इस सॉलिड रॉड की हम लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, तो देखें ये जो मेरे पास सॉलिड रॉड का एक एंड है, इसको अगर मैं देखूं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको देखें तो ये मेरे पास मीटर रूल के ऊपर 10.5 सेंटीमीटर पे कंसाइड कर रहा है। कहाँ पे कंसाइड कर रहा है, 10.5 सेंटीमीटर पे। और इस सॉलिड रॉड का जो मेरे पास दूसरा एंड है, इस सॉलिड रॉड का जो मेरे पास क्या है, दूसरा एंड है, लेट्स सपोज वो मेरे पास इस मीटर रूल के जिस पॉइंट पे कंसाइड कर रहा है वो पॉइंट मेरे पास 33.0 सेंटीमीटर है। वो मेरे पास कितना है, 33.0 सेंटीमीटर है। अब हमने आपको पहले बता दिया कि इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो जब इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी फिर इसमें कितनी पाई जाएगी, इस मीटर रॉड में, सॉरी इस सॉलिड सिलेंडर में। मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। वो किसकी इक्वल होगी, हमारे पास इस मीटर रॉड के लीस्ट काउंट की इक्वल होगी। और वो भी फिर हमारे पास कितनी होगी, ±0.1 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट मेरे पास कितना था, 0.1 सेंटीमीटर था। तो जितना मेरे पास इस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होगा उतनी ही हमारे पास इस सॉलिड रॉड के अंदर अनसर्टेनिटी भी होगी। उतनी ये सॉलिड रॉड के अंदर हमारे पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी भी पाई जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो मेरे पास इस सॉलिड रॉड की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 0.1 सेंटीमीटर आएगी। अब देखें एक एंड पे मेरे पास जो ये रॉड हुआ, इस मीटर रॉड के कौन से पॉइंट पे कंसाइड किया, 10.5 सेंटीमीटर पे कंसाइड किया। तो इस एंड पे जो मेरे पास अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, ±0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरे पास कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, 0.05 सेंटीमीटर। और दूसरा एंड जो मेरे पास इस सॉलिड रॉड का है वो मीटर रूल के कौन से पॉइंट से कंसाइड किया, 33.0 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे भी जो मेरे पास अनसर्टेनिटी इस एंड पे आएगी वो भी कितनी आएगी, 0.05 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो 0.05 को और 0.05 को ऐड करेंगे हमारे पास 0.1 आ जाएगा। हमारे पास 0. क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला है, मैंने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ सॉलिड रॉड, ठीक है। टू फाइंड लेंथ ऑफ सॉलिड रॉड। सॉलिड रॉड की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ हमने फाइंड करने की लेंथ। अब देखें हमारे पास एक पॉइंट कंसाइड कहाँ पे हुआ, 33 सेंटीमीटर पे, दूसरा कहाँ पे हुआ, 10.5 सेंटीमीटर पे। तो जो हमारे पास फाइनल रीडिंग है
उसमें से इनिशियल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसमें से इनिशियल को क्या करेंगे, माइनस। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या है 33.0 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी है 0.05 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल रीडिंग आ गई, माइनस इनिशियल रीडिंग क्या है 10.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ये हमने फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखें लेंथ इज इक्वल टू 33.0 में से जब हम माइनस करेंगे, पहले मैयर्ड वैल्यू ले लेते हैं 10.5, ये हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, ये हमारे पास किस में वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर में। अब याद रखें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा हमारे पास ऐड होती है। अनसर्टेनिटी चाहे हमारे पास एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, अनसर्टेनिटीज़ जितनी भी हमारे पास मैयर्ड वैल्यू होगी उनकी अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट वो नहीं होगी। तो इट्स मीन देखें एक अनसर्टेनिटी मेरे पास इस वैल्यू के साथ ही आई है 0.05 और दूसरी मेरे पास ये आई है, तो इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे प्लस माइनस 0.05 प्लस 0.05 सेंटीमीटर। ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास कोई भी मैयर्ड वैल्यू होती है उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, उनमें उनके दरमियान उनको करते हैं हम क्या है, हमेशा ऐड करते हैं। अनसर्टेनिटीज़ ऑफ अ मैयर्ड वैल्यू ऑलवेज बी एडेड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखें लेंथ इज इक्वल टू 33 में से 10.5 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस ये तो मैयर्ड वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अनसर्टेनिटी 0.05 और 0.05 को ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 22.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इट्स मीन इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो मीटर रॉड है, सॉलिड रॉड जिसे हम कहते हैं, सॉरी जिसको हम मीटर रॉड से मेजर करते हैं, ये जो मेरे पास सॉलिड रॉड है इसकी जो मेरे पास लेंथ है, ठीक है, उसकी मैयर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। और इस मीटर रॉड के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी को मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो अनसर्टेनिटी है मेरे पास वो कितनी है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.1 सेंटीमीटर। तो जो एग्जैक्ट फिर मेरे पास इसकी लेंथ होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, कौन कौन सी रेंज के अंदर लाई करेगी। प्लस माइनस 0.1 का मतलब ये है कि 22.5 में आप 0.1 ऐड भी कर सकते हैं और 22.5 में आप -1 मतलब -1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए शो कर रहा है, यानी आप इस वैल्यू को प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो द लेंथ ऑफ सॉलिड रॉड इज इन बिटवीन 22.4 एंड 22.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी, एक्चुअल लेंथ आएगी इस सॉलिड रॉड की वो 22.4 सेंटीमीटर और 22.6 सेंटीमीटर की क्या होगी, इन बिटवीन होगी। क्योंकि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर जो अनसर्टेनिटी है वो यही चीज़ शो कर रही है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 22.5 में आप 0.1 को ऐड भी कर सकते हैं और 22.05 में आप -1 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कह दिया कि हमारे पास जो लेंथ है इस सॉलिड रॉड की वो हमारे पास 22.4 और 22.6 के क्या है, दरमियान में। तो ये हमारे पास तरीका था अनसर्टेनिटीज़ को इंडिकेट करने का। अब इसी तरह जो ये मेरे पास मैयर्ड वैल्यू आई है, मैयर्ड वैल्यू मेरे पास क्या आई है 22.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या है, मैयर्ड वैल्यू है, मैयर्ड वैल्यू। अब इस मैयर्ड वैल्यू में अगर हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को फाइंड करना चाहें, इस मैयर्ड वैल्यू में अगर हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को फाइंड करना चाहें, टू फाइंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन मैयर्ड वैल्यू, यानी कि अगर इस मैयर्ड वैल्यू में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को फाइंड करें तो जो मेरे पास प्रिसीजन होती है, जो मेरे पास क्या होती है प्रिसीजन, प्रिसीजन हमेशा हमारे पास किस पे बेस करती है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस पे बेस करती है। अब लीस्ट काउंट मेरे पास कितना है 0.1 है, ठीक है। तो इन सिंपल इज डैट प्रिसीजन को हम, प्रिसीजन इज बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, ठीक है, यानी प्रिसीजन हमारे पास किस पे बेस करती है, जितनी हमारे पास उस मैयरिंग वैल्यू में अनसर्टेनिटी आई हुई होती है। और अनसर्टेनिटी बेसिकली किसकी इक्वल होती है, लीस्ट काउंट ऑफ मैयरिंग डिवाइस की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज प्रिसीजन
इज ऑलवेज गेस्ड फ्रॉम अनसर्टेनिटी, यानी कि प्रिसीजन को हम हमेशा किससे गैस करते हैं? अनसर्टेनिटी से गैस करते हैं कि उस मेजरिंग डिवाइस में हमारे पास, उस मेजर्ड वैल्यू में हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आई है। तो यहाँ पे मेरे पास अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 है। तो इट्स मीन प्रिसीजन मेरे पास कितनी होगी? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी होती है? एक्यूरेसी, ठीक है। अब एक्यूरेसी को हम किससे मेजर करते हैं? एक्यूरेसी को फाइंड करते हैं हमेशा, एक्यूरेसी हमारे पास किसकी इक्वल होती है? फ्रैक्शनल एरर की इक्वल होती है। एक्यूरेसी इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने का तरीका है अनसर्टेनिटी, अभी पीछे मैंने डेफिनेशन में बताया, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी आई है? 0.1 आई है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है मेरे पास? 22.5 है। तो 0.1 को जब आप 22.5 से डिवाइड करेंगे आप पास आंसर आ जाएगा 0.004, 0.004। इट्स मीन कि जो हमारे पास एक्यूरेसी आई है इस वैल्यू में, जो हमारे पास एक्यूरेसी आई है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.004, 0.004। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसको हमने यूज़ करते हुए अनसर्टेनिटी को इंडिकेट किया, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करते हुए। जब हमने सॉलिड सिलेंडर की लेंथ को फाइंड किया, उसमें फिर उस मेजर्ड वैल्यू में से हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी की वैल्यू को भी क्या किया? फाइंड किया। अब हमारे पास इसी तरह कुछ मेजर्ड वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उनके फाइनल रिजल्ट्स। कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारे पास पावर या क्वोशंट की फॉर्म में होती हैं। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो हमारे पास मीन यानी एवरेज की फॉर्म में होती हैं। सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हम उनका सम ले रहे होते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारे पास टाइमिंग फैक्टर्स में होती हैं। तो हर एक के लिए अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने का हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। तो वन बाय वन हम उन रूल्स को अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल मेरे पास है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, जो अभी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। पहला रूल मेरे पास क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जब हमारे पास वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों उनमें हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखिए सपोज करें कि मेरे पास x, y एंड z ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ये मेरे पास क्या है? 3 वेरिएबल्स। सपोज x, y एंड z आर 3 वेरिएबल्स, और ये जो 3 वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास मेजर कर रहे हैं, दीज 3 वेरिएबल मेजर आ फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास x होगा इसके अलॉन्ग जो मेरे पास अनसर्टेनिटी होगी वो मेरे पास होगी प्लस माइनस डेल्टा x से उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। जो मेरे पास y होगा इसके अलॉन्ग जो मेरे पास अनसर्टेनिटी होगी उसको प्लस माइनस डेल्टा y से रिप्रेजेंट करूँगा, और z के अलॉन्ग जो मेरे पास अनसर्टेनिटी होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा प्लस माइनस z के अलॉन्ग। यानी कि x, y और z मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इनके अलॉन्ग जो x के अलॉन्ग मेरे पास अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा x है, जो y के अलॉन्ग है वो डेल्टा y है, और z के अलॉन्ग है वो क्या है? डेल्टा z है। अब हमने रूल 2 पढ़ने एडिशन से सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं, 2 कंडीशंस, एक एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी कि x मेरे पास y प्लस z के इक्वल भी हो सकता है और x मेरे पास y माइनस z के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। अब चाहे एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे हम क्या कर रहे हो? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अनसर्टेनिटी हमेशा हमारे पास क्या होगी? ऐड होगी। अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होगी? ऐड होगी, ठीक है। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में अनसर्टेनिटी ऑलवेज एडेड, अनसर्टेनिटीज को हमेशा हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब मेरे पास ये जो कंडीशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड या x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, अगर मैं डेल्टा x की अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं किसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहूँ? डेल्टा x की, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? डेल्टा x की अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए मैं y और z की जो अनसर्टेनिटी होगी उनको आपस में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। y और z की अनसर्टेनिटी को आपस में क्या कर दूंगा? ऐड। यानी कि इस डेल्टा x है, इसकी मेरे पास अनसर्टेनिटी क्या आ गई? डेल्टा x, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी मेरे पास किसकी इक्वल होगी? अनसर्टेनिटी ऑफ y प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ z।
इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास x की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी तरह ये मेरे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, बेशक यहाँ पे माइनस हो, इनकी मेजर्ड वैल्यू तो आपस में माइनस हो जाएंगी, इनकी मेजर्ड वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। जिस तरह मैंने अभी मीटर रॉड को यूज़ करते हुए एक सॉलिड सिलेंडर की दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया था, फाइनल में से माइनस इनिशियल, वो मेजर्ड वैल्यू तो माइनस हो जाएंगी, लेकिन इनके लॉन्ग जो y के लॉन्ग अनसर्टेनिटी होगी, जो z के लॉन्ग अनसर्टेनिटी होगी, वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं चाहे हमारे पास एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, उस मेजर्ड वैल्यू के लॉन्ग जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने के लिए ये कंडीशन बनती है कि जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं उन सारों की अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है उसकी अनसर्टेनिटी वहाँ पर आ जाती है। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट एंड कोशेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट एंड कोशेंट। इंपॉर्टेंट वन है, ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। प्रोडक्ट एंड कोशेंट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट का मतलब डिवीजन, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट का मतलब डिवीजन। अब देखें यहाँ पे मेरे पास इस तरह तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, थ्री वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी मेरे पास, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई जेड, ठीक है, या एंड x इज इक्वल टू वाई ओवर जेड। यहाँ मेरे पास कितनी कंडीशन बनेगी, दो, या x मेरे पास वाई जेड के इक्वल होगा या x मेरे पास वाई ओवर जेड के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इफ x इज इक्वल टू वाई जेड आर x इज इक्वल टू वाई बाई जेड। तो फिर हमारे पास देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, तो फिर जो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी किसमें, x में, विल बी equal to the sum of percentage uncertainty in in y and then percentage uncertainty x will always be equal to the sum of percentage uncertainty in y and z, ठीक है। इस बात को आप समझिए, यानी कि प्रोडक्ट होगा या कोशेंट होगा, वहाँ पे हमने फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वहाँ पे हमने क्या, पहले हम सिंपल क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिंपल अनसर्टेनिटी फाइंड करते थे। जब बात आएगी किसकी, प्रोडक्ट और कोशेंट की, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करनी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी प्रोडक्ट और कोशेंट के केस में। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम कैसे करेंगे फाइंड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अनसर्टेनिटी इन वाई एंड जेड, यानी जो हमारे पास इस वाई की अनसर्टेनिटी होगी और जेड की अनसर्टेनिटी होगी, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह यहाँ भी जो वाई की अनसर्टेनिटी होगी, जेड की अनसर्टेनिटी होगी, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम अनसर्टेनिटीज़ को चाहे ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ऐड करते थे, इसी तरह प्रोडक्ट और कोशेंट में भी चाहे हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, उनकी जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो दोनों की आएगी उनको हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, यानी x इज इक्वल टू वाई जेड है और x इज इक्वल टू वाई बाई जेड है, यानी वाई जेड की भी मेजर्ड वैल्यू के साथ मेरे पास अनसर्टेनिटी आएगी और इस y और z की वैल्यू की मेजर्ड वैल्यू के साथ भी अनसर्टेनिटी आएगी। यानी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है, जो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी x की आएगी इनके लॉन्ग, वो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल हमारे पास होगी, वो हमारे पास इक्वल होगी सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y एंड सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। यानी जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमारे पास y के अंदर होगी और जितनी भी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी z के अंदर होगी, उन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, ऐड। मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐड ही करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सपोज करें एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो v होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करूँ तो r मेरे पास किसकी इक्वल रहता है, v ओवर i की इक्वल होता है। r इज इक्वल टू v ओवर i। r रेजिस्टेंस, v हमारे पास वोल्टेज, i हमारे पास करंट। क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था ओम्स लॉ, ठीक है। इस तरह सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू v बाई आई है। यहाँ पे हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसी तरह इसमें हमने अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है। v की वैल्यू सपोज करें v इज इक्वल टू 7.3 ओम, v इज इक्वल टू 7.3 वोल्ट, यानी वोल्टेज मेरे पास कितनी है, 7.3 वोल्ट।
और इसी के लांग वोल्टेज के लांग जो मेरे पास अनसर्टेनिटी है उसको मैं डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अनसर्टेनिटी मेरे पास कितनी है, प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। इसी तरह जो आई है करंट, लेट्स सपोज करंट की वैल्यू मेरे पास है 2.73 एम्पेयर, करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2.73 एम्पेयर। इस तरह करंट के लांग जो मेरे पास अनसर्टेनिटी है डेल्टा आई से रिप्रेजेंट करूँगा, वो है मेरे पास प्लस माइनस 0.005 एम्पेयर। अब सबसे पहले मैंने क्या करनी है, रेजिस्टेंस के लिए मेजर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस के लिए क्या करनी है, मेजर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू वी ओवर आई है, ठीक है। हम V की मेजर्ड वैल्यू पुट करेंगे क्या है 7.3, I की वैल्यू पुट करेंगे 2.73, तो R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ऑलमोस्ट 2.7 ओम। R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2.7 ओम आ जाएगी। ये मेरे पास R की मेजर्ड वैल्यू आ गई है। अब इस मेजर्ड वैल्यू के लांग अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज के लांग भी अनसर्टेनिटी आ रही है और करंट के लांग भी क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। तो लाजमी बात है रेजिस्टेंस में भी मेरे पास क्या आएगी, अनसर्टेनिटी लाजमी आएगी। यहाँ पे केस कौन सा है हमारे पास, डिवीजन का केस है। तो चाहे डिवीजन का केस हो या मल्टीप्लिकेशन का केस हो, हम फाइंड क्या करते होते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, यानी इस वोल्टेज में मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फिर मैंने फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। फिर हमने किस में फाइंड करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है। फ्रिक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई हम किससे करते होते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिलेटिव आर फ्रिक्शनल एरर। ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, रिलेटिव आर फ्रिक्शनल एरर इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये हमारे पास फार्मूला होता है रिलेटिव या फ्रिक्शनल एरर का। अब फार्मूला हमने फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज में फाइंड करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की मेरे पास क्या होगी, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फ्रैक्शनल एरर मेरे पास किसकी इक्वल है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखें जी, अनसर्टेनिटी मेरे पास वोल्टेज में क्या आई है 0.1, तो हम लिख देंगे इसी को, यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ साथ 0.1 लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 7.3। अब मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से कर देना है। तो जब 0.1 को 7.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100% से करेंगे, तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी आएगी ये ऑलमोस्ट 1% आ जाएगी। अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, 1%। इसी तरह अब हमने फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी इन आई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, यानी करंट में फाइंड करनी है। वो भी इस तरह हम फाइंड करेंगे, यानी कि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखें जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में आई है, अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है करंट की 0.005 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है 2.73, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100% से फार्मूला में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास आ जाएगी किस में, करंट में, वो कितनी आ जाएगी मेरे पास ऑलमोस्ट 2% आ जाएगी। वो मेरे पास कितनी है, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी 2%। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने वोल्टेज में भी फाइंड कर ली, ठीक है, जिसको मैंने ये डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर दिया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने करंट में भी फाइंड कर ली, जिसको मैंने डेल्टा आई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब किसकी अनसर्टेनिटी रहेगी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस की रहेगी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास रेजिस्टेंस में होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास किस में होगी, रेजिस्टेंस में, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हम सारी फाइंड करते हैं, तो फाइनल चीज़ की जब हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है तो सारी की सारी अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पीछे डेफिनेशन में हमने लिखा था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे,
परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी आ जाएगी, रेजिस्टेंस की आ जाएगी, जो हमारे पास क्या होगी 1 + 2। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में कितनी आ जाएगी, 3% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3%। अब ये तो मेरे पास अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में परसेंटेज में आई है, ये मेरे पास क्या आई है, अनसर्टेनिटी परसेंटेज में। अब इस अनसर्टेनिटी को हमने कन्वर्ट करना है, लास्ट स्टेप, इस अनसर्टेनिटी को हमने कन्वर्ट करना है एक्चुअल अनसर्टेनिटी में या एरर में, ठीक है। तो एक्चुअल अनसर्टेनिटी और एरर, एक्चुअल अनसर्टेनिटी और एरर आपके पास किसकी इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ पे देखें फार्मूला देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, यानी जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में आई है, आर में आई है, रेजिस्टेंस में आई है, मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर, आर की जो क्या है मेजर्ड वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 100, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, जो हमारे पास एक्चुअल अनसर्टेनिटी या एरर आ गया वो किसकी इक्वल आ गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर में कितनी थी, 3 थी, मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर क्या थी, अभी हमने यहाँ पे मेजर्ड की थी जो ये 2.7 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्चुअल अनसर्टेनिटी एरर आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 से, डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.81, 0.81, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा 0.81। तो ये आपके पास एक्चुअल जो है अनसर्टेनिटी आ गई है। जिस तरह ये मेरे पास इनके साथ आई थी अनसर्टेनिटी, कितनी आई थी 0.1, इसके साथ अनसर्टेनिटी आई थी 0.005, तो अब रेजिस्टेंस के साथ अनसर्टेनिटी कितनी आ गई है 0.81, और आगे हम यूनिट क्या लिख देंगे, ओम लिख देंगे। तो फिर रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी 2.7 ± 0.81 ओम, 0.81 ओम। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट या क्वोशंट का केस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा जब प्रोडक्ट या क्वोशंट का केस आ जाए तो जहन में रखें हमने वहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। जितनी वैल्यूज़ की हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ को हम फिर क्या कर देंगे, उन सारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो हमारे पास गिवन जो हमारे पास न्यूमेरिकल फार्मूला होगा, उसमें जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होगा, वो हमारे पास उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जब एक्चुअल अनसर्टेनिटी या उसमें एरर हम फाइंड करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ दिस एंड डिवाइडेड बाय 100। तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो फिर हमारे पास एक्चुअल अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर उसको हम मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट और क्वोशंट का रूल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ आएगी, इसी तरह हमारे पास टाइमिंग फैक्टर आएगा, जो इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन 2 रूल्स के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का कोई आपके पास प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके फर्दर आगे रूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।